परम वंदनीय माँ भारती, युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद सम्मानित मंच को शत शत नमन करते हुए इस सभागार में उपस्थित अपने तरुण युवा साथियों का मैं प्रशांत कुमार सिंह प्रखंड पद्मा से आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज का मेरा विषय राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र निर्माण में सबका साथ और सबका विकास है। राष्ट्रभक्ति मेरी इस पंक्ति से सिद्ध होती है कि राष्ट्राय स्वः इदम राष्ट्राय इदम मम, अर्थात मैं राष्ट्र का, ये राष्ट्र मेरा, और इसके प्रति हर पल समर्पण की भावना, यही हमारी राष्ट्रभक्ति है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है, स्वर्ग जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गई सच्ची, अर्थात जननी जन्मभूमि से बढ़कर स्वर्ग नहीं हो सकता। और इसलिए जब पूरा विश्व अपनी जन्मभूमि को केवल महज एक भूमि का टुकड़ा समझता है, तब हम अपनी भारत की भूमि को भारत माता की जय कहते हैं। और यह जय हम यहाँ के समस्त रहने वाले जीव जंतु प्राणियों की सबकी उसमें जयकार करते हैं। और इस बात को भिन्न भिन्न कालखंडों में हमारे भारत के विभिन्न राष्ट्र पुरुषों के द्वारा उनके पुरुषार्थ से चरितार्थ किया गया है। दूसरी बात, जब राष्ट्र निर्माण की आती है तो राष्ट्र निर्माण भी राष्ट्रभक्ति के बगैर असंभव लगता है। और राष्ट्र का निर्माण के लिए समाज के हर वर्ग, चाहे वह शिक्षा वर्ग हो, चाहे वह विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे वह व्यापार का वर्ग हो, चाहे वह चिकित्सा का वर्ग हो या प्रशासनिक वर्ग हो, सबको 100% अपनी नैतिक जिम्मेवारी, अपने कर्तव्यों को समझते हुए पूरी निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें, तभी एक राष्ट्र का समुचित निर्माण हो सकता है। राष्ट्र चाहे कोई भी हो, उसके निर्माण वहाँ की मजबूत कंधों पर डिपेंड करती, निर्भर करती है। और हमारा भारत का एक युवा वर्ग विदेशों में जा कर के नाम रोशन कर रहा है, चाहे वह अभी वर्तमान में चोपड़ा साहब हो या महेंद्र सिंह धोनी हो, तो वही भारत का एक बहुसंख्यक युवा वर्ग नशाखोरी, घूसखोरी, बलात्कार जैसी घटनाओं से जुड़ करके भारत को शर्मसार कर रहा है, भारत की अस्मिता को शर्मसार कर रहा है। इसका एकमात्र जिम्मेवारी अगर मैं समझूं तो यहाँ बढ़ रही बेतहाशा यहाँ की जनसंख्या और यहाँ की वर्तमान शिक्षा नीति है। क्योंकि वर्तमान शिक्षा नीति आज हमें बहुत दुख होता है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जब भारत में सब कुछ नवनिर्मित है, तब भी भारत में आज की वर्तमान शिक्षा नीति विदेश के द्वारा आए गए दार्शनिक मैकाले के द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति है, जिसके माध्यम से, जिसके कारण भारत में प्रत्येक वर्ष होनहार छात्रों की जगह बेरोजगार और भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है छात्रों में। इस तरह से आज वर्तमान समय में स्वामी विवेकानंद जी की वो बात सार्थकता सिद्ध करती कि शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए, इस चीज़ को अगर सिद्ध करना है तो हमें पुनः अपनी शिक्षा नीति में भारतीयता आधारित शिक्षा नीति को लाने की जरूरत है, तभी यह राष्ट्र पुनर्निर्माण हो सकेगा। एक ओर हम कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, भारत माता की जय करते हैं, नारियों की यहाँ सम्मान की बातें करते हैं। दूसरी ओर आए दिन हर क्षेत्र में नारियों को ऊपर शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं भारत को हमेशा कुंठित एवं संकुचित करते जा रही है। विश्व पटल पे हमें एक तरह से बहुत ही विश्व पटल पे हमें एक नकारात्मक संदेश प्रस्तुत करते जा रही है। दूसरी ओर जब हम सबकी साथ और सबके विकास का बात करते हैं तो हम उस संस्कृति के पोषक हैं, उस संस्कृति के हम पूजक हैं, जहाँ कहते हैं हम विश्वंतो पिबंतो आर्यम वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है और सबकी निरोगी और सबकी कुशलता की हम कामना करने वाले संस्कृति के लोग हैं। परंतु आज जब सरकार के द्वारा कोई योजनाएं धरातल पर लाने के लिए जब वहाँ से पारित की जाती है, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते शोषित, वंचित, पिछड़े लोगों को ना मिल करके उन दलालों के पास पहुँच करके रह जाती है, जो हमेशा अपने हित के लिए सोचते हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है। इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सबके साथ सबका विकास अति आवश्यक है। महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं का सशक्तिकरण की बात करते हुए उन तक हर तरह की विधि व्यवस्थाएं पहुँचे, छात्रों में नई शिक्षा नीति कहता तो उन तक पोषक शिक्षा नीति को लागू किया जाए। इसी के साथ भारत का विकास सबके साथ और सबके विकास से निहित हो सकेगा। और इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम निकल पड़े प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके एक नया सूर्य खिलाना है, एक नया भारत बनाना है। धन्यवाद।